अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। मैं हूं सर उवैस अहमद। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम पिछली 3 वीडियो से हम गैस पेपर के MCQs की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक सेंटेंसेस के MCQs सोल्व कर चुके हैं, एलिमिनेशन के MCQs हम सोल्व कर चुके हैं और वेरिएशन के MCQs भी सोल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के MCQs सोल्व करेंगे। जैसा कि ये भी तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि इस बार कराची बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि पेपर के अंदर 40% MCQs दिए जाएंगे। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस बार के लिए MCQs बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हमने MCQs पर भी फोकस करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। ये तमाम MCQs स्क्रीन की एक साइड पर चल रहे होंगे, आप वहाँ से उन MCQs को साथ साथ देख भी सकते हैं। सबसे पहला MCQs हमारे पास है। MCQs नंबर 1 में कह रहा है कि एक सीरीज़ आपको दी हुई है 35, 30, 10, 48, 100 और 90। आपको एक सीरीज़ दी हुई है और इसके अंदर आपको कह रहा है कि आप मालूम करें, रेंज मालूम करें। अच्छा, रेंज का फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो भी आपको एक सीरीज़ दी हुई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस कर दें। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या दी हुई है 100 और मिनिमम वैल्यू क्या है 10। तो 100 माइनस 10 हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मौजूद है 90। तो आपने किस पर टिक लगाना है 90 के ऊपर। अब हम देखते हैं MCQs नंबर 2 को। MCQs नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज इज़ 4। एक सीरीज़ दी हुई है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 4 और कह रहा है कि देन इट्स वेरिएंस, इसका वेरिएंस मालूम करें। अच्छा, आपको ये बात तो मालूम है कि वेरिएंस का रूट हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका उलट क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा वेरिएंस। तो यहाँ पर सिंपल जो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आप उसका स्क्वायर निकाल लें। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 16। अब देखते हैं MCQs नंबर 3 को। MCQs नंबर 3 में कह रहे हैं कि इफ़ समीशन डी आपको कितना दिया हुआ है 125, ए आपको कितना दिया हुआ है 25 और n आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अच्छा, और कह रहा है कि आप मालूम करें, मीन मालूम करें। अच्छा, ये मीन का एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसके ज़रिए आप मीन मालूम कर सकते हो। अब इसका मीन मालूम करने का फार्मूला क्या है कि मीन इक्वल टू a प्लस समीशन d अपॉन n। ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएं और इसको सॉल्व करें। देखें, a हमें कितना दिया हुआ है 25, समीशन d कितना दिया हुआ है 125 और n कितना दिया हुआ है 5। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा कि 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 25 और 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर मीन क्या निकल आया 50। अब हम देखते हैं MCQs नंबर 5 को। MCQs नंबर 5 में क्या कह रहा है कि मीन आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है मीन और n आपको दिया हुआ है 5 और समीशन x आपने मालूम करना है। अब आपको ये फार्मूला तो तमाम स्टूडेंट को याद है, ये फार्मूला आपके पास मीन के अनग्रुप डेटा का फार्मूला है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि फार्मूला क्या है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन n। अब सिंपल मीन कितना दिया हुआ है 6,
समीशन x आपने मालूम करना है और n आपको कितना दिया हुआ है 5। यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 30। तो समीशन x हमारे पास कितना आ गया 30। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 30। तो ऑप्शन के अंदर मौजूद है 30, आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब MCQs नंबर 6 देखते हैं। MCQs नंबर 6 में कह रहा है कि द शॉर्टकट फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट फार्मूला होता है a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन f। इसको समीशन f से भी शो कर सकते हैं और कैपिटल N से भी शो करते हैं। ये मीन का आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो नेक्स्ट MCQs हमें दिया हुआ है। MCQs नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है कि एक सीरीज़ हमें दी हुई है, वो सीरीज़ की वैल्यू क्या क्या है कि 0 1 4 6 7 9 12 कह रहा है कि इसका मीडियन मालूम करें। अच्छा, इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं कि ये हमें क्या दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। तो अनग्रुप डेटा के मीडियन के दो फार्मूले हैं, एक आपके पास ऑड की कंडीशन के लिए है, एक आपके पास इवन की कंडीशन के लिए। अच्छा, उससे भी पहले जब हम मीडियन के अनग्रुप डेटा को सोल्व करते हैं तो हमने देखना पड़ता है, इस बात को देखना पड़ता है कि ये तरतीब वाइज दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह की तरतीब में ये होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह की ये तरतीब में है। अब हम काउंट करते हैं कि ये इवन है या ओड है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे पास ओड नंबर के अंदर आता है। तो ओड नंबर का हमारे पास फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन आंसर के अंदर इस तरह का सवाल दिया हुआ हो तो आपने उसको फार्मूले के ज़रिए करना है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। जब MCQs आपके पास आए तो MCQs में हमने टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचाने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि वो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे और वो शॉर्ट टाइम के अंदर MCQ सॉल्व भी हो जाए। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप दोनों तरफ से इक्वल नंबर छोड़ें। देखें, यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, तो सेंटर में हमारे पास क्या आ गया 6। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा 6। जब आप इसको फार्मूले से सोल्व करोगे तो जब भी आपके पास यही आंसर आएगा फार्मूले से भी। अच्छा, अब हम करते हैं MCQs नंबर 7 को सॉल्व। MCQs नंबर 7, अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं MCQs नंबर 8 को। MCQs नंबर 8 में भी कह रहा है कि रेंज मालूम करो। आपको सीरीज़ दी हुई है 42, 55, 50, 53, 60, 35 और 40। ये हमें एक सीरीज़ दी हुई और कह रहा है कि इसकी रेंज मालूम करो। तो रेंज का वही फार्मूला है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 55 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू दी हुई है 35। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 20। तो 20 ऑप्शन में कहीं भी मौजूद नहीं है, तो उसके साथ आपको एक आंसर नन ऑफ दीज का भी दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज पर आप टिक लगाएंगे। अब हम आते हैं MCQs नंबर 9 पर कि आपने MCQs नंबर 9 को किस तरीके से सॉल्व करना है। MCQs नंबर 9 में कह रहा है कि मीडियन हमने मालूम करना है। एक सीरीज़ आपको दी हुई है, वो सीरीज़ क्या है 1 3 8 11 15 18 9। ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है और कह रहा है कि आपने इस सीरीज़ का मीडियन मालूम करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तरतीब वाइज लिखा हुआ है, बिल्कुल ये तरतीब वाइज दिया हुआ है आपको। अब आप इसे काउंट करेंगे, ये इवन है या ओड है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल ओड है। तो ओड के लिए मैंने आपको MCQs के लिए क्या ट्रिक बताई, आप फार्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं।
MCQs के लिए ट्रिक क्या है कि दोनों तरफ से आप इक्वल नंबर को छोड़ें और बीच में 11 दिया हुआ है तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब MCQs नंबर 10 देखते हैं। MCQs नंबर 10 में क्या कह रहा है? MCQs नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है स्मॉल n, तो स्मॉल n आपको कितना दिया हुआ है? 10। कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 125, तो सम को हम किससे शो करते हैं? समीशन x है। समीशन x आपको कितना दिया हुआ है? 125। और कह रहा है कि इट्स मीन इज़, मतलब कि इसका मीन आपने मालूम करना है। एक बार फिर मैं MCQs रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन दी हुई है जिसका सम कितना है? 125। और कह रहा है कि इसका मीन आप मालूम करें। तो मीन के लिए फार्मूला हमारे पास था मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन n। मीन हमें मालूम करना है। समीशन x हमें कितना दिया हुआ है? 125 डिवाइडेड बाई 10। तो 125 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा 12.5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 12.5। अब MCQs नंबर 11 पर आते हैं। MCQs नंबर 11 में दी एक सीरीज़ दी हुई है 0, 2, 4, 6, 8, 9। ये भी आपके पास एक अनग्रुप डेटा की सीरीज़ है। आपको एक सीरीज़ दी हुई है कि 0, 2, 4, 6, 8, 9। अब इस सीरीज़ का कह रहा है कि आपने मीडियन मालूम करना है। तो इसका मीडियन निकालने का तरीका क्या है? अच्छा, अब देखें, अब सबसे पहले देखेंगे तरतीब वाइज दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल ये तरतीब वाइज ही लिखा हुआ है। अब आप काउंट करें कि ये इवन है या ओड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास इवन के लिए दिया हुआ है। अब बिल्कुल आप इक्वल नंबर छोड़ें। देखें, यहाँ से अगर मैं 2 छोड़ूं और यहाँ से भी 2 छोड़ूं तो बीच में हमारे पास क्या रह गया? 6 और 8। आपने 3 नहीं छोड़ने। अगर हम 3 छोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ बीच से नंबर ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इवन के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो आप उस फार्मूले के तहत भी मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। आपने शॉर्ट ट्रिक ही इस्तेमाल करनी है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो MCQ सॉल्व करते हुए। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है? इक्वल नंबर छोड़े, बीच में क्या रहेगा? 4 और 6। अब 4 और 6 को जमा करेंगे तो कितना आएगा? 10। और इसको डिवाइड कर दें 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 5। ये ट्रिक जो है वो इवन के लिए है। मीडियन के अनग्रुप डेटा के इवन के लिए आपके पास इस ट्रिक को आपने इस्तेमाल करना है। अब आते हैं MCQs नंबर 12 में। MCQs नंबर 12 में आपको एक सीरीज़ दी हुई है -2, -2, 0, 2, 2। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इन द मीन ऑफ डेटा इज़, मतलब कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका आप मीन मालूम करें। तो अनग्रुप डेटा के मीन मालूम करने का आपको सिंपल तरीका पता है कि जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है उनका हम सम कर लेते हैं। ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है उनका सम कर लें और डिवाइडेड बाय जितनी वो वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर लें। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से आप क्या कर लें? इसको डिवाइड कर लें। अब देखें, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, 0 बच गया ऊपर, 0 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 0। तो करेक्ट आंसर के अंदर हमारे पास 0 मौजूद है। आप 0 पर टिक लगाएंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास मौजूद है MCQs नंबर 13। MCQs नंबर 13 में कह रहा है कि द वेरिएंस इज़ द डैश ऑफ SD, मतलब कि वेरिएंस जो है वो SD का क्या है? तो वेरिएंस देखें, SD हमारे पास क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जाहिर सी बात है SD का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? SD का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वेरिएंस आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल सा MCQs था। अब हम आते हैं MCQs नंबर 14 पर। MCQs नंबर 14 में आपको एक सीरीज़ दी हुई है 12, 13,
4 4 5 7 और 9। आपको एक सीरीज़ देकर यहाँ पर कह रहा है कि आप मालूम करें इसका मोड। अब आपको पता है कि मोड किस तरीके से मालूम किया जाता है। मोड के अंदर हम देखते हैं कि जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है वो आपका क्या कहलाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास MCQs नंबर 15 मौजूद है। MCQs नंबर 15 में क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन। तो n आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है और कह रहा है कि मीन कितना है 100। तो मीन कितना दिया हुआ है 100 और कह रहा है कि देयर सम इज, इसका आपने सम मालूम करना है। तो इसका समीशन x आपने मालूम करना है। तो मीन का सिंपल हमारे पास फार्मूला है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो मीन कितना दिया हुआ है 100, समीशन x आपने मालूम करना है और n आपको कितना दिया हुआ है 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 3000। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है 3000, जो ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप खुद से उसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब MCQs नंबर 16 में कह रहा है कि द सीरीज कंटेन वैल्यूज 14 14 14। इस तरह आपको तमाम सीरीज की वैल्यू जो है वो 14 दी हुई और कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम करना है। अच्छा, जब भी सीरीज की तमाम वैल्यूज सेम हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होगा। ये बात आप याद रख लें कि जब भी सीरीज की तमाम वैल्यूज सेम हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है 0। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा 0। अब आते हैं MCQs नंबर 17 के ऊपर। MCQs नंबर 17 में कह रहा है कि द थर्ड ऑफ 20 आइटम। अच्छा, 20 आइटम और 20 ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। अगर आपको 20 आइटम कह रहा है जब भी बात सेम है, जब आपको 20 ऑब्जर्वेशन कह रहा है जब भी बात ठीक है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 0, मतलब कि आपको n कितना दिया हुआ है 20 और उसका सम कितना दिया हुआ है आपको 0। कह रहा है कि मीन मालूम करें, देयर मीन इज, उसका मीन क्या होगा। तो आपके पास फार्मूला है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन n। अब जाहिर सी बात है आपको जब सम 0 दिया हुआ है, जब आपको सम 0 दिया हुआ है और n कितना दिया हुआ है 20, तो 0 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है 0। अच्छा, अब MCQs नंबर 18 के अंदर आते हैं। MCQs नंबर 18 में कह रहा है कि इन, यहाँ भी आपको एक डेटा दिया हुआ है 16-20 और कह रहा है कि इसका आपने क्लास इंटरवल मालूम करना है। तो क्लास इंटरवल मालूम करने का क्या तरीका है, आप इसको माइनस कर दो। 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा 4। तो इसका क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 4। इनके दरमियान का डिफरेंस कितना है 4। तो ये आपका क्या है क्लास इंटरवल 4, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब हम आते हैं MCQs नंबर 19 के ऊपर। MCQs नंबर 19 में भी यही कह रहा है कि आपने क्लास इंटरवल मालूम करना है किसका 79.5-84.5। तो क्लास इंटरवल मालूम करने का क्या तरीका है, इनका जो है आप डिफरेंस मालूम कर लें, आप माइनस कर दें। जब आप इसे माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस आपके पास बनेगा 5। जब आप इसे माइनस करोगे तो इसका क्लास इंटरवल कितना आ गया 5। हमारे पास लास्ट MCQs है MCQs नंबर 20। अच्छा, MCQs नंबर 20 में एक डेटा आपको दिया हुआ है 24-30 और कह रहा है कि इसका आप मिड पॉइंट निकालें। 24-30 का मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है कि मिड पॉइंट आपने मीन के अंदर आपने निकाला होगा, तो आपको पता होगा मिड पॉइंट किस तरीके से निकलता है कि दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। दोनों वैल्यूज़ को जमा करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब आप इसको जमा करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 24 + 30 कितना हो जाएगा आपके पास 54 और डिवाइडेड बाय 2। तो 54 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये कितना हो जाएगा 27। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है 27। तो ऑप्शन के अंदर 27 मौजूद नहीं है, तो आप खुद से उसको ठीक कर लीजिएगा। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है
27। मिड पॉइंट निकालने का इजी तरीका है, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। अगर किसी भी MCQs में मसला है तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा। अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आ रहा, हम भी इंसान हैं, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।